हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.3 का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल 0 है। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिया है, बारी बारी से सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ दिया है 0.6 बार। इसको हमने इंट्रोडक्शन में काफी डिटेल में आप लोगों को बताया था। बार का मतलब क्या होता है, जिस संख्या पर बार लगा होगा तो समझ जाएंगे वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पहले समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ एक ही संख्या पर बार दिया है 4 और 7 है तो केवल 7 पर, यहाँ 6 पर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे 0.6 बार लिखा है तो इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस संख्या को 0.66666 ऐसे डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। बार का मतलब क्या हुआ कि यही संख्या 6 बार बार अब आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। डॉट डॉट लगाते हैं, बार को जब हटाते हैं तो उसी संख्या को कई बार लिख सकते हैं, और डॉट डॉट लगाने का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहां हम लोग देखते हैं दिया है 0.47 बार, तो इस संख्या को लिखेंगे कैसे, बार हटाएंगे जब, तो 0.47 अब केवल देखिए 7 पर बार है तो 4 4 नहीं लिखेंगे, केवल अब 7 7 7 7 ऐसे जितना चाहेंगे आप लोग लिखेंगे। इसका मतलब यही हुआ, बार का मतलब कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, और लास्ट में डॉट डॉट लगाते हैं और बार हटा देते हैं। इसका मतलब ये होता है। इसी तरह अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो 0.35 का बार, तो इसका मतलब दोनों पर जब बार होगा तो जब बार को हटाएंगे तो लिखेंगे 0.35 पर दोनों पर बार है, बार को हटाएंगे तो ऐसे 3 और 5 फिर 3 और 5 फिर 3 और 5 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, मतलब दोनों संख्या रिपीट हो रहा है। इस बार का मतलब ये होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, ऐसे मान लीजिए दिया रहता था आप लोगों का दशमलव संख्या, तो आप P/Q के रूप में बदलना होता था, मतलब बटे में इसको बदलना था। तो क्या करते थे, दशमलव को हटाते थे, ऐसे लिखते थे 37 बटे एक अंक पर दशमलव था तो 10 नीचे लिख देते थे तो दशमलव हट जाता था। वही यहां भी करना है, मतलब P/Q के रूप में, मतलब ऐसे बटे में आप लोगों को ले जाना है। लेकिन किन संख्याओं को, अब बार वाले संख्या हैं। ये सब क्या था, ये शांत दशमलव संख्या था, भाग करने पर ये भाग कट गया था। तो इसको तो आप लोग आसानी से कर लेते थे, दशमलव हटाते थे, जितने अंक पर होता था उतना 0 लगाते थे, दशमलव के नीचे 1 लगाते थे। यहाँ बार वाले क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, ये अनवसानी आवर्ती संख्या है, मतलब ये भाग करने पर कटते नहीं है, बार बार रिपीट होने वाले संख्या है। बार लगने का मतलब ये हुआ। तो इनको अब P/Q के रूप में बदलना है, मतलब ऐसे भी ये बटे के रूप में बदलना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही यहां पर कहा है कि P/Q के रूप में बदलिए, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला जुला के इसको क्या करना है, इन संख्याओं को भी ऐसे बटे में बदलना है, लेकिन बार वाले संख्या है तो इसको कैसे बदलेंगे यही आप लोगों को देखना है। तो देखते हैं। तो अब देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो संख्या दिया है 0.6 बार, इसको हम लोग मान लेते हैं किसी संख्या के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए माना x के बराबर, इसको हम लोग मान लेते हैं 0.6 बार को। इसका मतलब क्या हुआ, 0.6 बार को हमको P/Q में बदलना है। तो x हमने मान लिया, मतलब x बराबर P/Q,
x के जगह पर p/q मतलब 0.6 को हमने x के बराबर मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, माना x बराबर इतना, इसी को p/q के रूप में बदल देना है। कैसे बदलेंगे बार वाले क्वेश्चन को, वही यहां ध्यान देना है। x बराबर 0, बार को हम लोग हटा लेते हैं। बार जब हटाएंगे तो हम लोग ऐसे, अभी हमने बताया कि ऐसे संख्या बार बार रिपीट होता रहता है, तो ऐसे लिख लेते हैं, रिपीट, बार हटाएंगे तो ऐसे कर लेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान क्या देना है, सबसे जरूरी ये है, जब एक संख्या के ऊपर बार लगा होगा एक ही संख्या पर, तो 10 से दोनों साइड में गुणा कर देंगे। अगर 2 संख्या पर बार लगा होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर 3 संख्या पर बार लगा होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ एक ही संख्या पर बार है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे। और आप लोग जानते हैं किसी एक ही संख्या से किसी भी इक्वेशन में अगर गुणा करें दोनों पक्षों में तो मान नहीं बदलता है। तो 1 पर बार है तो 10 से हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो मान देखिए क्या होगा, 10 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और बराबर यहां भी देखिए 10 से गुणा करेंगे। 10 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ 10 वाला 0 आता है और पॉइंट 1 अंक इधर होता है, मतलब ऐसे हो जाएगा 6.666। अब ये नहीं है देखिए कि हम लोग 3 ही 6 लिखा, हम लोग जितना चाहेंगे लिख सकते हैं। यहाँ है एक अंक पर तो 10 से हमने जब इधर गुणा किया तो 10x हुआ, 10 से इसमें हमने गुणा किया तो एक पॉइंट इधर आ गया 10 के लिए, तो 6.666। अब 3 ही नहीं, हम लोग एक बार और भी लिख सकते हैं ऐसे, ऊपर जितना हम माने रहेंगे उतना यहाँ भी लिख सकते हैं। जितना बार ये बार हटा दिए हैं मतलब जितना बार चाहे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 2। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में 10x है और यहाँ एक ही x है। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला बड़ा है ये कम है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 हम लोग लिखते हैं एक बार, यहाँ 10x है, इसमें से हमको घटाना है इस वाले को, समीकरण 1 को 10x में से ये बायां वाला बाएं में से घटाएंगे और दाएं में से दायां वाला घटाएंगे। दायां ये है देखिए 6.666 ऐसे दिया हुआ है 6 बार, इसमें से माइनस करना है किसको, इसको माइनस करना है 0.666 बार को, इसको माइनस करना है। अब देखिए 10x में से जब एक x को घटाएंगे तो 9x होगा, बराबर इसमें से जब इसको घटाएंगे तो देखिए 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा, और ये दशमलव की इधर 6 सब घट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब दशमलव और 0 को हटा देंगे। यहाँ हो गया 9x बराबर 6, तो हम लोग x बराबर लिखेंगे 9 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, कैंसिल करते हैं इसे, 3 से इसको और 3 से इसको भी, तो 2/3x इक्वल आ गया। देखिए हमने आसानी से p/q के रूप में बदल लिया, हमारा जो आंसर हो जाएगा यही 2/3 p/q के रूप में हो गया। देखिए दोनों पूर्णांक हैं, कहा है पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक हैं, और q इज नॉट इक्वल 0 मतलब नीचे का 0 नहीं है। तो इस तरह से बदलेंगे, यही प्रोसेस होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको हल करना है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेंगे इसको, माना x इक्वल, इसको x के बराबर लिख लेते हैं 0.47 बार को, केवल 7 के ऊपर बार है याद रखेंगे। फिर हम लोग बार जब हटाएंगे तो x इक्वल लिख सकते हैं 0.4, 7 के ऊपर से बार हटाएंगे तो 7 को हम लोग कई बार ऐसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट लगा लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग x के बराबर मानेंगे और बार हटाएंगे तो इस संख्या को रिपीट कर लेंगे। अब इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसमें गुणा करेंगे किससे, एक ही संख्या पर बार है तो 10 से। लिखेंगे
10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है। अब गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 10x बराबर 10 से यहां जब गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इधर आएगा, मतलब 4.777 ऐसे बचेगा, 4.777 हो जाएगा। हम लोग देखिए यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 3 ही अंक है, एक और 7 हम लोग बढ़ा लेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है, बार हटाएंगे तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब जब घटाएंगे तो देखिए 10x में से 1x को घटा लेंगे तो हो जाएगा 9x। हम लोग पूरा घटाना वाला चिन्ह नहीं लगा रहे हैं इस बार। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो देखिए इसमें से इसको घटाना, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, और इस 7 में से ये 7 जाएगा 0, इस 7 में से ये 4 जाएगा तो 3 होगा, और 4 मतलब घटाएंगे तो 4.3 हो जाएगा। इसमें से उसको जब घटाएंगे तो 4.3। हमको x का मान निकालना था, 9 गुणा में इधर करेंगे तो भाग होगा, तो x बराबर लिखेंगे 4.3/9। अब जब संख्या ऐसे हो गया है तो 0.1 है, हटा लेंगे, क्या करेंगे नीचे एक 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव हटेगा, लिखेंगे x बराबर 43/90, दशमलव हटाएंगे नीचे एक 0 बढ़ा लेंगे तो इतना हो गया, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, बार वाले संख्याओं को भी आसानी से p/q के रूप में बदल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 0.001 बार। हम लोग क्या करेंगे, यहां हल करते हैं, लिखेंगे माना x के बराबर, इसको मान लेंगे 0.001 बार, तीनों संख्या पर बार है। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, बार को हटा के 0. तीनों संख्या पर बार है तो ध्यान देंगे तीनों रिपीट होगा, 001 फिर 001 फिर 001 ऐसे रिपीट करेंगे, डॉट 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 लगा देंगे, ऐसे डॉट डॉट लगाएंगे। अब देखिए हम लोग इसी को मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करना है, समीकरण के दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 3 अंक पर देखिए बार है तो मतलब 1000 से लिखेंगे, 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर लेंगे 1000 से, तो इधर हो जाएगा 1000x बराबर, इधर भी जब 1000 से देखिए गुणा करेंगे 1000 से तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा इधर दशमलव का से 0 का कोई मतलब नहीं होगा, 1 दशमलव देखिए हो जाएगा 001 फिर 001 ऐसे लिखते जाएंगे। फिर से हम लोग लिख सकते हैं 001 ऐसे डॉट डॉट करके इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है, लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जब 2 से 1 को घटाएंगे तो देखिए 1000x में से 1x को जब घटाएंगे तो 999x होगा, इक्वल इसमें से इसको घटा लेना है। देखिए तो ये सभी संख्याएं सेम है, देखिए तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा केवल 1, तो x इक्वल लिखेंगे 1/999, इधर गुणा में है इधर आया भाग में हुआ, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है इसको ही बदलना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.9999 डॉट 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यहाँ दिया है इस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में बदलना, तो हम लोग देखते हैं इस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं माना, इसका मतलब क्या हुआ 0.99 बार, इसी को 9999 डॉट डॉट कर दिया है, मतलब 99 बार बार रिपीट हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं माना x के इक्वल 0.9999 बार, जितना बार चाहेंगे इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट हुआ है, केवल 9 ही रिपीट हुआ, तो किससे गुणा करेंगे? एक संख्या पर बार है तो 0.9 बार ही तो है, ये 9 पर बार है, इसलिए 9 बार बार रिपीट हुआ। मतलब एक संख्या रिपीट हुआ तो 10 से लिखेंगे, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, हम लोग 10 से जब गुणा करते हैं तो देखिए यहां हो जाएगा 10x इक्वल, यहां जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9.999999, ऐसे लिखते जाएंगे। अब यहां आप लोग ये नहीं समझेंगे कि देखिए 5 ही 9 है, तो हमने दशमलव जब यहां किया तो 9 दशमलव, तो अब 4 ही 9 यहां लिखना, ये नहीं जरूरी है, जितना ऊपर है उतना आप लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है, बार बार लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 1 को घटा लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाना है तो देखिए 10x में से 1x को घटाएंगे तो 9x इक्वल हो जाएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9, केवल 9, पॉइंट की इधर दोनों संख्याएं में 9 9 है तो 0 हो जाएंगे, 9 में 0 घटाएंगे तो 9, x इक्वल हो जाएगा 9 गुणा में इधर करेंगे तो भाग में होगा, 9 में 9 से भाग करेंगे तो x के बराबर आ जाएगा 1, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो देखिए हम लोग लिखेंगे हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों है? देखिए संख्या इतना बड़ा था, 0.999999 बार था, इतना ज्यादा, और उसको हल करने पर केवल उत्तर आया 1, तो आश्चर्यचकित हैं ही लिखेंगे। हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। फिर आगे कह रहा है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए कि क्या उत्तर सार्थक है। तो हम लोग लिखेंगे कि संख्या 0.99999 में अगर जितने भी 9 आए उत्तर हमेशा एक ही प्राप्त होगा। उत्तर की सार्थकता पूछा है, क्या होगा, मतलब उत्तर के बारे में बताना है, तो वही हमने लिखा कि 999 में अगर जितने भी 9 आए, हम लोग जितना भी 9 बढ़ा लें, हमेशा जो उत्तर आएगा क्या आएगा, एक ही प्राप्त होगा। तो यही उत्तर की सार्थकता पर हमने चर्चा कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आगे अब बचे हुए क्वेश्चंस, काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसी में हो गए, तो आगे अब जो भी बचे हुए क्वेश्चन है इसको आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।